यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है, अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो बाल विकास के अंतर्गत एक पोर्शन लास्ट में दिया हुआ है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंतर्गत समांतर माध्य पढ़ना है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करें तो उसमें गणित के अंतर्गत समांतर माध्य को पढ़ना है, और बाकी यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी में भी मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके अंदर समांतर माध्य पूछा जाता है। तो समांतर माध्य का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुका है। चर्चा हम करेंगे कि कल हमने चर्चा किया था कि जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उससे हम किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि उन्हीं बिखरे हुए आंकड़ों को सारणीबद्ध कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से हम गणना करते हैं समांतर माध्य की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, जिससे जिसको ज़रूरत हो उसके तक यह वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि जो डीएलएड 2017 में मैथमेटिक्स में पूछा है, उसी क्वेश्चन को हमने उठा करके आपको समझाने का प्रयास किया है। कल हमने बताया था कि किस प्रकार से ये सारणी बनती है, सारणी के बनने की प्रक्रिया हमने समझाया था कल। आज हम उस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। कल हमने आपसे बताया था कि जब आंकड़े सारणीबद्ध हो, जब आंकड़े सारणीबद्ध हो, जब आंकड़े जब आंकड़े जब आंकड़े सारणीबद्ध हो तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन, और ये हमारा फार्मूला होता है। ये कल हमने इस पे डिस्कस किया था, कल इस पे हमने चर्चा किया था कि जब आंकड़े सारणीबद्ध हो तब अगर हमको निकालना हो समांतर माध्य तो हम उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पद है, यहाँ बारंबारता है। पद को हम कहते हैं यक्स और बारंबारता को हम डिनोट करते हैं यफ से। तो पद का मतलब यक्स, बारंबारता का मतलब यफ। अब इसके आगे अगर हम दोनों का गुणा कर दें, दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा। दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा। यदि हम दोनों का गुणा करते हैं तो हमको यक्स और यफ का गुणा करके क्या मिलेगा, यफ यक्स मिलेगा, यफ एक्स मिल जाएगा। तो अब हम एफ एक्स की अगर गणना करें तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, 12 में 6 का गुणा करेंगे तो 72, और 14 में 8 का गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे 112। हमने यक्स और यफ का गुणा किया, जो आया उसको हमने यहां लिख दिया। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, इसको हम अगर जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ दीजिए तो 4 2 6 6 12 12 2 14 14 2 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 और 1 2, 256 आ गया। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 256। अगर हम एफ को जोड़ें तो ये जो इसका संपूर्ण योग होता है उसको यन हम कहते हैं।
4 3 7 2 9 2 11 6 17 और 3 20 5 25, यानी यन का मान है यहाँ 25। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, यक्स और यफ का गुणा किया तो यफ एक्स हो गया। 4 तिया 12, 6 चौके 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक 72, 14 अट्ठे 112, सबको जोड़ा गया तो ये आया सिग्मा एफ एक्स और ये हो गया 256। इसको जब जोड़ा गया, सभी एफ को जोड़ा गया तो ये आ गया एन बराबर 25। अब इसी में ला करके हम अगर यहाँ रख दें तो सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ क्या है 256, तो हम लिखेंगे 256 बटा यन का मान यहाँ क्या है, यन का मान है 25, तो हमने यहाँ लिख दिया 25। काट दीजिए अगर तो ये हो जाएगा 25 एकन्नम 25, कट गया पूरा, 6 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 60 और 25 चौक का 100, यानी 10.24, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और बहुत ही सहज तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हमको ये यक्स और यफ दिया रहेगा, केवल हमको यफ यक्स इसका गुणा करके और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और यही सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा। और इसी में जब यन से हम भाग देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। और यही इस सारणी का जो आंकड़ा दिया हुआ था उसका समांतर माध्य हो गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जहां 50 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। यानी बच्चों के भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है और इसको सारणी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ जो होगा भार किलोग्राम में ये आपका यक्स होगा और यहाँ जो दिया हुआ होगा बारंबारता वो यफ होगा। फिर आगे इसके हमको निकालना क्या है, इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो हमको अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसके आगे हमको एफ एक्स निकालना है। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना है, तो इसके आगे हम सॉल्व करने के लिए एफ एक्स निकालेंगे, यानी दोनों का गुणा करेंगे। जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो 40 और 4 का गुणा 160, 40 चौके 460, 42 गुणे 12 है तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 चौके 48 और 2 50, 504 हो गया। 43 गुणे 18 है तो 18 तिया 54 के 4 हासिल 5 और 18 चौक के 72 और 5 77, 44 का 10 में गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा और 45 छक्का हो जाएगा 270, 6 25 30 के 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27। तो इस तरीके से आप देखें कि हम यक्स और यफ का गुणा करके हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से हमको निकालना है कि जो इसका योग होगा, किसका योग हमको करना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि यन बराबर कितना होगा, यन बराबर कितना होगा। तो यहाँ पहले ही दे दिया गया है कि 50 छात्रों का भार है और इसको आप जोड़ेंगे तो 50 छात्र आएंगे। 12 4 16, 16 4 20 4 24, 10 34, 10 44 और 6 50, तो यानी यहाँ आ गया 50, आ गया 50 छात्रों की इस संख्या हो गई। इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 के 8 हो गया, 6 6 7 13, 13 4 17, 17 और 7 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 2 21। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 4 4 8 8 के 8 हासिल कुछ नहीं मिलेगा, 4 4 8 और 6 7 13, 13 4 17, 17 7 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 2 21 हो गया। यानी 2148 ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया और यन बराबर 50 ये बारंबारताओं का योग हो गया। अब यदि हमको निकालना है समांतर माध्य, समांतर माध्य हमको निकालना है
तो समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अपान यन। सिग्मा एफ एक्स का मान हम रखेंगे 2148 और यन का मान रखेंगे हम 50। जब इसको हम काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से 25 बार में कटेगा, और 2 एक अन्नम 2, फिर 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, यानी 1074/25 ये हो गया। फिर से काटेंगे तो 25 चौका 100, 7 बचेगा, और 25 दूनी 50, 24, और 25 नवा 225। फिर से देखिए 25 चौका 100, 7 बचा 74 हो गया, 25 दूनी 50, 24 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 240 होगा, 25 नवा 225, 15 बचा और 25 छक्का 150, 42.96, और ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या था, यहाँ करना था कि यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल हमको करना क्या है, इसका और इसका गुणा करके यहाँ रखना है, इसका गुणा करके यहाँ रखना है, इसका गुणा करके यहाँ रखना है, इसका गुणा करके यहाँ, और सबको जोड़ के हम बनाएंगे सिग्मा एफ एक्स, और इसको जोड़ के बनाएंगे यन। सिग्मा एफ एक्स बटा यन करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सारणी के रूप में जो प्रश्न दिए होंगे उसका उत्तर इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पद दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। बारंबारता दिया हुआ है 10 6 बार है, 20 8 बार है, 30 9 बार है, 40 5 बार है, 50 2 बार है। और इसका कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे पहले हम करते आए हैं फिर से वैसे ही करेंगे। जो पद होता है उसी को हम यक्स कहते हैं, जो बारंबारता है उसी को हम यफ कहते हैं। और उसके बाद अगला जो हम एक कॉलम बनाएंगे, इस कॉलम में हम दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। जो हम गुणा करके लिखेंगे वो हमारा बनेगा एफ एक्स, जो हम गुणा करके लिखेंगे वो हमारा बनेगा एफ एक्स बनेगा। तो दोनों गुणा करेंगे, 10 छक्का ये 60 हो जाए, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, 30 नवा 270 हो जाएगा, 40 पच्चे 200 हो जाएगा, और 50 दूनी ये 100 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, यन निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो जब यन की हम गणना करेंगे तो यन बराबर जोड़ लेंगे इसको, 6 8 14, 14 और 9, 14 6 20 3 23, 23 5 27 और 2 29। फिर से एक बार जोड़ते हैं, 2 5 7, 7 9 16, 16 4 20, 4 24 और 6 30, 30 आएगा। यन बराबर 30 हो गया। 6 8 14, 14 6 20 और 3 23, 23 5 28, 28 2 30 हो गया। जब हम सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर होगा 0 0 0 सब 0 हो गया, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 के 9 हासिल 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 790 हो गया। तो 790/30 जब हम इसको निकालेंगे समांतर माध्य की, जब हम गणना करेंगे तो हम कहेंगे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान यन। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया 790 और यन का मतलब हो गया 30। काटेंगे इसको तो ये हो गया 79/30। इसी को 3, इसी को काट दीजिए तो 3 दूनी 6, 1 7 19, 3 6 18, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यानी 26.33, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि समांतर माध्य जो सारणीबद्ध हो उसको निकालना कितना आसान है। केवल यक्स और यफ का गुणा करके सबको टोटल करके सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे हैं और यन से भाग दे करके हम इसका उत्तर निकाल ले रहे हैं। इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे कि जब आंकड़े सारणीबद्ध हो लेकिन वो एक वर्गांतर में हो, यानी वर्ग में जब उसको हम सारणीबद्ध करते हैं तो उसका किस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।